हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी तक जो भी कुछ चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है उसको आप सही तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे और चीजों को सीख भी रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो आज का लेक्चर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आज के लेक्चर से आगे आने वाले लेक्चर्स मैं इनमें हर उस तरीके के क्वेश्चन को कराऊंगा जिसमें आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, बना पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग सीधा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जितनी भी चीजें मैंने अभी पढ़ा रखी है, क्योंकि मैं आपको पता होगा कि मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट किया है और ज्योमेट्री में मैंने क्या बोलते हैं, एक लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं 180 डिग्री वाले, कि उनमें से कैसे कैसे एंगल निकाले जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पैरेलल लाइन की क्या कहानी होती है, कि पैरेलल लाइन में कौन कौन से एंगल बनते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके की चीजें होती है। आज हम लोग वही चीज सीखने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर कोई पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स को चैनल इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, जैसा कि आप सीख रहे हैं आपके फ्रेंड सर्कल में भी लोग सीख पाए। ठीक है, और डिस्कशन नहीं और प्रमोशन नहीं, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल लाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें पैरेलल लाइंस की होती है। पैरेलल लाइन उसे कहते हैं जिसका ऐसा दो लाइन या दो से अधिक लाइन जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद रहे, जैसे मेरा कहने का ये मतलब है कि इफ आई ड्रॉ टू लाइंस, तो कहीं पे भी क्या होगा, इसका जो परपेंडिकुलर लाइंस होगा ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसी को हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं और इसमें कुछ भी कहानी नहीं है। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या क्या पढ़ाना है और आपको क्या क्या पढ़ना है वही इस चीज के बारे में सीखना है। ठीक है, ठीक, आज का वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए हम आगे चीजों को सीखते हुए समझते हुए बनाते चलेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि आज हम लोग क्या सीख रहे हैं या क्या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए और देखा जाए। बोले सर अगर ये पैरेलल लाइन है, अगर ये पैरेलल लाइन है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, यस, अगर ये पैरेलल लाइन है तो इनमें मैं अगर एक लाइन ऐसा खींच दूं, एक ऐसा लाइन खींच दूं, तो ये दोनों लाइन मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ये, तो ये जो लाइन है इसको मैं मान लेता हूं क्या, ऐसे, इसको मैं L1 और इसको मैं L2 नाम देता हूं। ठीक, और इसको मैं T देता हूं नाम, T। तो ये जो T लाइन है, इस T लाइन का मतलब हो गया ट्रांसवर्सनल लाइन। ट्रांसवर्सनल लाइन ये क्या होता है, लाइन ये दो लाइन को, दो पैरेलल लाइन को तिरछा काटता है, सीधे कैसे भी काट दे, मतलब काटता है, वैसे लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सनल लाइन कहते हैं। और इनमें अब कुछ एंगल्स बनते हैं, उन एंगलों को देखा जाए कि क्या क्या चीजें, क्योंकि अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानेंगे तो इनके बाद वाले जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको वो क्वेश्चन आपसे बनेगा भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, जरा समझे। मैं यहाँ कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, जैसे 1 2 3 4, ये मैंने कुछ एंगल्स के बारे में लिखा है। ठीक है, मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आने वाली है कुछ देर में। फिर अगर मैं बात करूं 4, तो ये हो गया एंगल 5, यहीं से स्टार्ट करता हूं ऐसे, एंगल 5 6 7 8, ये मैं कुछ एंगल्स के बारे में लिखा। ठीक है, अब यहां से आपको देखना है, याद रहे चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन तभी बना पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इफ योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, you are not eligible to solve, you are not capable to solve. That's why be focused, very focused, and you have to pay attention in all the concepts. Okay, आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, बिना कॉन्सेप्ट के आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आपसे क्वेश्चन 2-4 ना बने कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, मैं उनके बारे में बात करता हूं। यहाँ पे एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा आता है क्या, कंजुगेटिव। मेरे स्पेलिंग पे ना जाए, मेरे स्पेलिंग बहुत कमजोर है, मैं कुछ भी लिखता हूं गलत हो जाता है। ठीक है, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल लिखता हूं, इंटीरियर एंगल। ठीक है,
फिर तीसरा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कुछ एंगल्स हैं जिनके बारे में आज पढ़ना है, समझना है, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनाने हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, एंगल 1 एंगल 3, यहां देखते जाओ, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 2। मैं यहां पे समझाऊंगा, ये आप अपने ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। याद होगा मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर कभी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। और वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं, तो बोलेंगे सर ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है, ये एंगल होता है, ये एंगल होता है। वही देखो, एंगल 1 एंगल 2 3 के बराबर, एंगल 4 एंगल 2 के बराबर। और ये किससे बराबर है, तो बोलेंगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये क्या है, बराबर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये क्या है, बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं यहां बात करूं किस चीज की, कि सर एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से सर ये बराबर है। तो मैंने अभी आपको समझाया वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपको याद होगा, याद रहना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। इसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। आइए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चीजें समझते जानी है, क्योंकि यही आपका सबसे मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपको कुछ भी समझ में आगे नहीं आने वाला है। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या ये, बोलेंगे सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल था। अब मैं बात करता हूं सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। व्हेनेवर अ लाइन इंटरसेक्ट या फिर कट्स टू लाइन, देखो दो लाइन को कट कर रहा है, तो देखो एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 एंगल 7, एंगल 1 एंगल 7, एंगल 4 एंगल 6, ये क्या है, आपस में बराबर है। और इस एंगल को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, मैं शॉर्ट में लिखता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, क्या हो गया, 4 6 के बराबर, 1 7 के बराबर। इसके आगे मैं अभी एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले यहां देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है बेटा, देखो यहां पे कि एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर, ठीक है, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, और एंगल 1 एंगल 5 के बराबर। ये सारे एंगल्स आपस में किस तरीके से बराबर हैं, तो बोलेंगे सर ये सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर है। किससे बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने फिर से कहा है, मेरे स्पेलिंग पे ना जाएं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको मैंने अभी 2-3 चीजें पढ़ा रखी हैं। क्या 3 चीजें पढ़ाया मैंने आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। तो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है, अगर कोई भी दो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल हैं तो वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब कि उन दोनों का सम हमेशा 180 यानी 180 डिग्री होगा। तो इसमें कौन कौन से सप्लीमेंट्री एंगल है, बोलेंगे सर एंगल 1 एंगल 6 के बराबर, एंगल 1 सॉरी बराबर नहीं, एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, हमेशा सप्लीमेंट्री। इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद एंगल 4 प्लस एंगल 7 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो इनको मैंने क्या नाम दिया, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल। इस चैप्टर का सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको नहीं पता, आपको समझ में नहीं आने वाला है। चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं, आप यहां पे रफ
आपने आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप सारे फिगर्स को अलग अलग ड्रॉ करें। क्या करें, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सर। एंगल 4 एंगल 2 के बराबर, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, कैसे सर,